हेलो, मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग उसे देखेंगे। उससे पहले कि हम लोग डेटा हैंडलिंग को बहुत अच्छे से समझें, पहले कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। यानी कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिसका मतलब आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो देखते हैं डेटा। ये लिखा हुआ मैंने ये लिखा हुआ मैंने डाटा या डेटा, जो भी आप पढ़ सकते हैं इसको। ये डाटा और ये मैंने लिखा है डेटा। ठीक है, ये डाटा है, ये डेटा है। अब स्पेलिंग तो सेम है, DATA, यहाँ भी DATA। तो ये डेटा कैसे हो गया, ये डाटा कैसे हो गया? तो देखिए, सिर्फ बोलने में फ़र्क है। अगर आप डाटा कह रहे हैं और आप डेटा कह रहे हैं, सिर्फ कहने में फ़र्क है। याद रखिएगा कि डेटा या डाटा ये दोनों ही होता है इंफॉर्मेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। कोई भी जानकारी को हम लोग डाटा या डेटा कहें। लेकिन फिर अब अलग अलग लफ्ज़ क्यों हैं, अलग अलग क्यों कहते हैं? याद रखिएगा, जब कोई डाटा कहेगा तो ये सिंगुलर है। सिंगुलर सिंगुलर बोला तो वाहिद, एक वचन। ठीक है। और डेटा कहेगा तो ये हो गया प्लूरल, यानी कि बहुवचन, जमा। ठीक है। अगर एक इन्फॉर्मेशन है तो आप कहिएगा मेरे पास एक डाटा है। लेकिन ढेर सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेंगे तो आप कहेंगे कि मेरे पास डेटा है। बस इतना ही फ़र्क है। दोनों को इन्फॉर्मेशन को हम लोग डेटा या डाटा कहेंगे। एक इन्फॉर्मेशन रहेगा तो डाटा, और ढेर सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे तो हम लोग कहेंगे डेटा। बस, इसके अलावा दूसरा कोई फ़र्क नहीं है। फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। अगर कोई एक डाटा कई बार हो, जैसे कि मैं कहूँगा कि मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 मार्क्स, ये एक डेटा है। लेकिन 10 मार्क्स 20 लोगों को आया है। क्लास में 20 लोग 10 मार्क्स लाए हैं, 12 मार्क्स से 5 लोग लाए हैं। तो ये जो कितने लोग आए हैं इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कोई एक चीज़ कितनी बार आ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, किसी का 10 स्टूडेंट है, सपोज कर लीजिए 10 स्टूडेंट हैं। एक का मार्क्स है 1, दूसरे का 0, तीसरे का 3, किसी का 7, किसी का 7, 8, किसी का 9। कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हो गया 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ है। चलिए, हो गया। ये मार्क्स हैं। एक क्लास में टेस्ट हुआ जिसमें मार्क्स ये आए। पहले बच्चे का 1 मार्क्स था, दूसरे का 0 आया, तीसरे का 3 मार्क्स, चौथे का 7, फिर नेक्स्ट बच्चे का भी 7, एक का 8, एक का 9, एक का 3, एक का 8, एक का 7। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? 1 मार्क्स बच्चा लाने वाला सिर्फ एक है। 2 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? है ही नहीं, 0। 3 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? इसको मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ तो आपको समझ में आएगा। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो अगर मैं इसको लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा कि 1 मार्क्स लाने वाला बच्चा सिर्फ एक है, 2 मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं ही नहीं, 0। 3 मार्क्स लाने वाले बच्चे मेरे पास हैं 2 बच्चे हैं, और 4 मार्क्स तो आया ही नहीं, छोड़ दिए। हालांकि इसको भी छोड़ सकते थे क्योंकि 0 है। 3 के बाद 4 आया ही नहीं, 5 आया ही नहीं, 6 नहीं आया, 7 आया है। 7 कितने बच्चों का आया है? 1 2 3 बच्चों का आया है। 7 के बाद फिर डायरेक्ट 8 आया है। 8 कितने बच्चों का आया? 2। और फिर 9 कितने बच्चों का आया है? सिर्फ एक बच्चे का। और 10 तो आया ही नहीं है, तो इसे भी छोड़ सकते हैं, इसे भी छोड़ सकते हैं। जो 0 है उसको हटा दीजिए। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये है आपका फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये है। ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तीसरा जो चौथा इंपॉर्टेंट टर्म है वो रेंज। रेंज किसे कहते हैं? देखिए, रेंज कहते हैं कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट में कितना फर्क है उसे हम कहते हैं रेंज। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे रेंज क्या होगा, लोएस्ट क्या है 0, हाईएस्ट क्या है 9, तो 9 में से 0 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 9, तो इसका रेंज हो गया 9। जितना रेंज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फर्क रहेगा। यहाँ पे रेंज कितना है 9, इसका मतलब कि लोएस्ट और हाईएस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर कोई बच्चा है सब सिर्फ 2 2 2 2 2 सब 2 2 मार्क्स ला रहा है तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 0। क्यों? 2 - 2 0। तो रेंज ज़्यादा है इसका मतलब कि हाईएस्ट लोएस्ट में फ़र्क ज़्यादा है, रेंज कम है तो हाईएस्ट लोएस्ट में फ़र्क कम है। ये होता है। हम लोग कभी शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो अक्सर दुकानदार पूछता है कि आपका रेंज क्या है, तो यहाँ वहाँ पे रेंज का मतलब हो गया कि आपको कितने से कितने के बीच में आपको कोई चीज़ हम दिखाएं। अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो कहता है कि मुझे 600 से 2000 के बीच में दिखाइए, यानी मेरा रेंज इतना ही है। ठीक है, तो ये रेंज और वो रेंज में थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम करीब करीब सेम है। रेंज का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट और लोएस्ट में कितना फर्क है। ठीक है, तो इस डेटा में रेंज क्या है इस डेटा का, तो इस डेटा का हाईएस्ट है 9, लोएस्ट है 0, तो 9 - 0 9, ये हो गया रेंज। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें हो गई, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें डेटा हैंडलिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले आता है पिक्टोग्राफ, जो कि ये बिल्कुल बच्चों को पढ़ाया जाता है, पिक्टोग्राफ। फिर दूसरा आता है बार ग्राफ, बार ग्राफ। फिर तीसरा आता है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। और चौथा आता है पाई चार्ट। ऐसे तो और भी हैं लेकिन ये आपको बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानना है। तो हम एक एक करके बताएंगे। आज हम पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ के बारे में। पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ, पिक्टो ये पिक्चर से बना है, हम कहते हैं ना पिक्चर, एक मेरा पिक्चर ले लो, या इसका ये ताजमहल का पिक्चर कितना अच्छा है ना, तो पिक्चर मतलब तस्वीर, तो तस्वीर से कोई ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, उसे हम लोग पिक्टोग्राफ कहते हैं। उससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ, डेटा, डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन, हैंडल का मतलब होता है कि उसको अपने एतबार से उसको तोड़ना मरोड़ना, है ना, अपने हिसाब से उसको बनाना। कोई भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, जैसे कि एक मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने अभी मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, ये था, आपने ऐसे बना दिया, 0 मार्क्स लाने वाले 1 बच्चा, 2 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे हैं, 5 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, और 10 मार्क्स लाने वाले सिर्फ 1 बच्चा है। तो ये आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन है ये, इसका आपने टेबल बना लिया। ठीक है, ये टेबल बना लिया। ये पहले ऐसे नहीं दिया हुआ था, ये पहले दिया हुआ था 0 2 2 5 10 2 ऐसे करके दिया हुआ था, आपने इसको ऐसा इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर लिया। ठीक है, तो आपने डेटा हैंडलिंग कर दी। अगर इसे कोई चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, 0 मार्क्स कितने लाए बच्चे 1, तो एक लड्डू बना दिए। ठीक है, 2 मार्क्स कितने लाए 3, तो इसमें 3 लड्डू बना दिए। फिर 5 मार्क्स कितने लाए 2, तो 2 लड्डू बना दीजिए। अब 10 मार्क्स कितने लाए 1, तो 1 लड्डू बना दिए। यहाँ से भी पता चल जाएगा कि यही आप डेटा को, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये आपने फ्रीक्वेंसी बना दिया। ये इसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। और ये हो गया पिक्टोग्राफ, यानी कि एक पिक्चर से दिखा दिया। अब यहाँ पे ये जो मैंने गोल गोल जीरोज लगा दिया, अब इसके बजाय आप मार्क्स को आप ऐसे भी दिखा दीजिए, ऐसे। तो यहाँ पे आपको 1 बनाना होगा, यहाँ पे ऐसे 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 3 बनाना होगा, यहाँ पे 2 बनाना होगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी डेटा बहुत बड़ा हो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लास 5 में बच्चे हैं 50, क्लास 6 में बच्चे हैं 100, क्लास
7 में बच्चे हैं 150 और क्लास में है 200, ठीक है ना, 8 में ये है। अब इसका पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे? अब हम कहेंगे कि एक मेरा ये जो है ये 50 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ही बनाएंगे, यहाँ पे 50 50 दो ऐसे बना देंगे तो क्या हो गया, ऐसे दो बना लिया तो ये हो गया 100। फिर यहाँ पे 50 50 3 बार बना लेंगे तो 150 हो गया, ऐसे बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 बनाना होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया, ये पिक्टोग्राफ बन गया। तो कोई भी इंफॉर्मेशन को पिक्चर के जरिए दिखाने को हम लोग कहते हैं पिक्टोग्राफ। कोई भी इंफॉर्मेशन को पिक्चर के जरिए दिखाने को हम लोग पिक्टोग्राफ कहते हैं। लेकिन अगर पिक्टोग्राफ के बजाय यही इंफॉर्मेशन को, सेम इंफॉर्मेशन को अगर हम ऐसा कर दें, थोड़ा सा इसको, इसी क्वेश्चन को मैं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। चलिए, इसी इंफॉर्मेशन को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे कि देखिए ऐसे, इधर हमने लिख दिया 20 40 60 80 100 120 140 160 हो गया। अब इधर लिख दिया अपने क्लास, यहाँ पे लिख दिया क्लास 5। क्लास 5 में कितने बच्चे हैं 50, तो ये यहाँ तक ऐसे ये हो गया। यहाँ पे लिख दिया अपने क्लास 5। उसके बाद क्लास 6 में बच्चे कितने हैं 100, तो 100 यहाँ तक जाएगा, ऐसे आपने ऐसे बना दिया। इसी को बार कहते हैं, ये जो बना रहे हैं ना ऐसे, इसको बार कहते हैं। ये हो गया क्लास 6। उसके बाद फिर क्लास 6 150 है, तो ये 150 तक चला जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहते हैं 200, तो ये 200 तक चला जाएगा और ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बना दिया, सेम इन्फॉर्मेशन को आपने ऐसे बना दिया, तो इसे हम लोग कहेंगे बार ग्राफ। जब ऐसे बनाया था पिक्चर के जरिए तो कहलाया था पिक्टोग्राफ। तो इतना ही फर्क है, ठीक है। बाकी इसमें आपको याद ये क्या रखना है कि ये जो बराबर बराबर दूरी होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो 50-50 भी ले सकते थे, यहाँ 50, यहाँ 100, यहाँ 150, यहाँ 200, यहाँ 250, ऐसे भी कर सकते थे। मैंने 20-20 का डिफरेंस लिया है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि ये जो बार जितना बनाया ना आपने, सबका इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। एक तो ये याद रखना है। दूसरा कि ये दो बार के बीच में जो गैप है हर जगह सेम होने चाहिए, आपको स्केल से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। बाकी कभी कभी बार ग्राफ ऑलरेडी बना होता है और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही करना होता है। तो आप बस इतना ही याद रखिए। 1-2 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ और बाकी मैं कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ और आप मुझे कमेंट ही में आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद फिर जो 2 चीज़ बचती हैं और उसे मैं बता देता हूँ, अगले वीडियो में मैं उसे बता दूँगा, ठीक है। मैं अभी होमवर्क दे रहा हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ये हो रहा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 2016 में, ठीक है। 2016 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, एक ये है रेड, एक ग्रीन में है। रेड वाला आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। रेड जो है गवर्नमेंट स्कूल और ग्रीन वाला जो है वो प्राइवेट स्कूल है, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रेड 1 इन द ईयर 2018? 2018 में, अच्छा सॉरी, ये 1 है ग्रेड, सॉरी ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये स्कूल नहीं है, सॉरी। ये रेड वाला है ग्रेड 1 और ग्रीन वाला है ग्रेड 2, ठीक है। ये है रेड ग्रेड 1 और ग्रीन जो है ग्रेड 2 है। ये मैं खुद ही कर देता हूँ। देखिए, कह रहा है कि 2018 में ग्रेड 1 में कितने बच्चे थे। तो 2018 आप देखिएगा तो ये है 2018, ये है मेरा इन्फॉर्मेशन। इसमें ग्रेड 1 है, यानी कि रेड वाला देखना है मुझे। ये तो रेड वाले में कितने बच्चे हैं 140।
अगर आप नहीं दिया रहता है यहाँ पे 140, तो आप ऐसे 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 यहाँ पे आके देखते हैं 140, तो इसका आंसर हो गया 140। अगर यही पूछता है कि ग्रेड 2 में कितने बच्चे हैं 2018 में, तो 2018 में ग्रेड 2 में बच्चे हो जाते 115। ठीक है, चलिए, व्हाट वाज द लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड 2 इन द गिवन 4 ईयर। सबसे, ये 4 ईयर दिया हुआ है 2016, 17, 18, 19, ये 4 साल में सबसे कम बच्चा ग्रेड 2 में कब था। तो ग्रेड 1 की बात नहीं कर रहा है, रेड वाली की बात नहीं कर रहा है, ग्रीन वाली की बात कर रहा है। ग्रीन में सबसे छोटा कब बना, तो ये 2018 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2018। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 इन 2016। मतलब कि 2016 में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में डिफरेंस कितना था। तो 2016 ये वाला हो गया, ग्रेड 1 में है 125 और ग्रेड 2 में है 140, तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 140 माइनस 125 तो 15, तो इसका आंसर हो गया 15। तो इस तरह से आंसर करना होता है। तो कभी कभी आपको ग्राफ दिया रहेगा ऑलरेडी और उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसे सॉल्व करना होता है, और कभी कभी एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उसको आपको इस तरह से बनाना भी पड़ता है। चलिए, ये तो आप मैंने करा दिया। दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय अ डीलर इन अ वीक। एक हफ्ते में कार कितनी बिकी हैं। ठीक है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 दिन में मंडे में 25 कार्स बिकी, ट्यूसडे में 75, वेडनेसडे में 35, थर्सडे में 30, फ्राइडे में 40, सैटरडे में 5, संडे में 80 कार्स बिके हैं। ठीक है, इसका आपको पिक्टोग्राफ भी बनाना है और बार ग्राफ भी बनाना है। देखिए, मैं थोड़ा सा रफ बता देता हूँ। अगर आप पिक्टोग्राफ बनाइएगा पहले, पिक्टोग्राफ, तो आपको पिक्चर से दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाइएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ लिख दिया मैंने मंडे, यहाँ पे लिख दिया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे संडे। ठीक है, मंडे में कितने कार बिकी हैं 25, तो हम कोई ऐसा कार ले लेंगे जो 5 से डिवाइड हो रहा है ना सब के सब, 10 से भी, हाँ सबसे छोटा 5 है नंबर, तो ये आपको 5 तो लेना पड़ेगा। चलिए, एक कार को 5 मान लीजिए, तो कार बना दिए, मंडे को 25 कार बिकी हैं। आप कह दीजिए कि एक कार जो है ऐसे कार बना दीजिए। ठीक है, एक कार 5 है, एक कार कितना है 5 कार है, 1 कार 5 कार के बराबर है। तो मंडे को 25 कार बिकी है, तो कितने कार बनाने होंगे 5 5 5 5 5 कार्स। चलिए, कार बना दीजिए ऐसे छोटा सा। कोई ज़रूरी नहीं कि कार ही बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हैं, फूल भी बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक फूल इज इक्वल टू 5 कार। ठीक है, तो मैंने कार ही बना लिया। कार बनाना है ऐसे शॉर्टकट में बनाना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक कार बन गया। ठीक है, ऐसा दूसरा कार बना दीजिए। ठीक है, तीसरा कार बना दीजिए, ऐसे करके 5 कार बना दिया। 75 कार, यहाँ पे कार ज़्यादा बनाना पड़ेगा, यहाँ तो आपको ढेर सारा छोटा छोटा कार आप ढेर सारा बना दिए। कितने कार बनाने होंगे 15 कार बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो 16 कार। ठीक है, ऐसे बना दीजिए, ये पिक्टोग्राफ बन गया आपका। लेकिन मैंने पूरा बनाना नहीं है, आप खुद बनाइएगा। चलिए, ये तो हो गया पिक्टोग्राफ। अब अगर इसे बार ग्राफ बनाना होगा तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ दोनों ही बनाना है। तो ये तो हो गया बार ग्राफ। अब देखिए, सॉरी पिक्टोग्राफ। अब बार ग्राफ कैसे बनाएंगे देख लीजिए। पहले इधर हम लिख लेंगे ऐसे, यहाँ पे लिख दिया मैंने मंडे, इधर नंबर ऑफ कार्स, ये इस पे हमेशा नंबर होते हैं, नंबर ऑफ कार। यहाँ पे कर दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन बहुत ऊपर तक जाना पड़ेगा तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। इसको 5, 10, 15, 20 के बजाय इसको क्या लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 से ज़्यादा है ही नहीं, 80 ऐसे कर दिया। अब मंडे में कितने हैं 25 कार बिके हैं, तो 25 कहाँ तक होगा, ये 20 और ये तो यहाँ पे होगा ऐसे, तो ऐसे बना दिया और यहाँ पे लिख दिया ऐसे मंडे। फिर ट्यूसडे में कितना 75, तो 80, 75 यहाँ पे आएगा ऐसे। ठीक है, ये लिख दिया ट्यूसडे। फिर वेडनेसडे को 35 है, तो ये यहाँ तक आएगा
ठीक है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे सब बन जाएगा। तो ये हो गया बार ग्राफ। तो इसी को आपको बिल्कुल सुंदर सही सही बना करके भेजना है, ठीक है। और पिक्चर क्लिक करके और मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।